चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमें काफी वोकल आज नजर आए। ये कॉन्फिडेंस उनका आया है खुद से, अचानक से, या फिर इसकी कोई वजह है खास? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उनकी मुलाकात पहली हुई है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब को जानते हैं मेरे समेत, शाह साहब कभी भी ऐसी गुफ्तगू में करते हुए वो एक, मेरे ख्याल में एक है मीडिया की, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब पुराने सियासतदान हैं और वो समझते हैं सियासी इस हालात और वाक़यात को। इस वक्त वो खुल के खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पुरानी लीडरशिप पीटीआई की थी वो अब मौजूद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ही एक जो है वो कदावर शख्सियत, जो ज़ाहिर अटैक उन्होंने करना था बजट के ऊपर, तो पीटीआई की आप देखिए एक सियासत जो है पीछे जब भी हुई है, पीटीआई की जो सियासत है वो एग्रेशन की एक अलामत है और वो उसमें नज़र आता है। उनके जो लीडर्स हैं वो हमेशा वो फ्रंट फुट पे जिसको कहते हैं आके खेलते हैं। तो ये आज जो है उसका एक उन्होंने नमूना पेश किया है और जाहिर है वो खुद को इस बात का अहल भी साबित करना चाहते हैं कि मैं पीटीआई के जो को लीड करने के जो है वो कर सकते हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन शाह महमूद साहब का आज जो ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना जो है या बात करना जो है, ये पीटीआई की जो एक आप समझें कि जो सियासत अभी पुजमजगी का जो शिकार थी, उसमें एक जो है वो दोबारा नई रूप फूंकने के लिए भी उन्होंने किया है। और सियासी आदमी जो है सियासी हालात के मुताबिक अपना ज़बान और बयान। लेकिन जो आपने अभी मुलाकात का हवाला दिया है चेयरमैन पीटीआई से, पहले भी मुलाकात और आज भी मुलाकात, तो ये बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो कोई खास फॉर्मूला है या कोई तजावीज़ या कोई ऑप्शंस लेके जा रहे हैं उधर ज़मान पार्क और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात पर। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मुमकिन ऑप्शंस रखे जा सकते हैं सामने उनके चेयरमैन पीटीआई के? नहीं, वो फार्मूला या जो वो ऑप्शन है, वो जो फार्मूला या ऑप्शन है और वो करेंगे भी नहीं। और ये एक जो कोशिश है, जैसे कहा था कि पीटीआई अगर एक पुराना फार्मूला है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने या मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टियों को जिंदा रखा, हो पीछे पीटीआई जो है वो खान साहब का नाम है और खान साहब के अलावा पीटीआई जो है वो नहीं चल सकती। इसी वजह से जो है वो मुलाकातों में जो भी, बल्कि आज जो उनका खिताब था जो वो करते हैं अपने उससे जो खबरें आ रही हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके जो ख़ानदान के हमशीरगान जो हैं वो भी मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है, तो वो क्यों जाएंगे? और उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो बाहर जाए? ना ही उनके पास कोई, उन्होंने ये कहा कि मेरे तो पैसे भी नहीं है बाहर, मैं किस बार के लिए जाऊं? तो वो फार्मूला तो मुझे जो है बेल वो मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आती। वो जो भी बात है, आई थिंक वो कोई उसमें तो कोई दमखम नहीं है अभी तक तो। ठीक है, लेकिन इमरान साहब आपसे एक तो मेरा ये सवाल है कि आपके पास क्या खबर है, किस फॉर्मूले पे कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, और आपकी ज़ाती राय में आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर कोई मुश्किल टाइम है तो फिल वक्त पार्टी को एक दिया जाए लाइफलाइन और आप थोड़ी देर के लिए बैकफुट पे चले जाएं, फिर बाद में कभी हालात बेहतर हों? समीना, अगर पाकिस्तानी सियासत का आप जायजा लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप अगर हालात इस कदर ख़राब देखें तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाए और पार्टी को ज़िंदा रहने दें, पार्टी को चलता रहने दें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, मैं बसद एहतराम थोड़ा सा चौधरी साहब के साथ इस पे इख्तलाफ करूँगा इस हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी साहब शुरू से एक ऐसे सियासतदान समझे जाते हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, और इस्टेब्लिशमेंट वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को साथ ले के बामी मशवरे से सियासत करने के आदी हैं। और ताकतवर हलके हों या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो हों
वो सब को उनका ये मानना होता है कि सबके साथ अच्छे तरीके से रह के तो चला जाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये जो अफवाहें हैं ना कि जी शायद वो को फार्मूला है, ये इसी बुनियाद पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि शायद अब भी क्योंकि जहाँ दूसरे तमाम जो पकड़े गए थे लीडर वो अभी तक बहुत सारे जेलों में हैं, कुछ जो हैं उनमें से एक बड़ी तादाद में वो छोड़ के चले गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इस तरह से बाहर आ जाना, फिर खुलेआम फिरना और फिर खुलेआम मुलाकातें करना और उसके बाद इस तरह की अग्रेसिव गुफ्तगू करना, तो ये अपने अंदर एक कहानी लिए हुए और ये अपने अंदर ये जाहिर करता है कि कहीं ना कुछ ज़रूर है, कहीं ना कहीं कोई अशीरबात ज़रूर है जिसकी बिना पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ये चीज़ें वो कर रहे हैं। अब उसमें मामला दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि उनको वो आशीर्वाद हासिल है जिसकी बिना पे वो जाके गुफ्तगू करते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने ये फैसला ये कर लिया है कि इस वक्त क्योंकि उनके पास एक सुनहरी मौका है एक ऐसी जमात को लीड करने का कि जिसका वोटर जो है अभी तक इस इंतज़ार में है कि कोई इस जमात को लीड करे और वो फिर अपने बदले ले, तो वो ये मौका भी नहीं गंवाना चाहते। वो शायद ये भी समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिससे उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है और अगर वो पार्टी को लीड कर लेते हैं और इलेक्शन में वो उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो कल को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं वो उन्हें फैसिनेट भी करती हैं कि वो इस तरह के मामलात में जाके करें। चौधरी साहब, जो कुरैशी साहब ने ये वाली बात की है इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कि ये डेड ऑन अराइवल वाली सिचुएशन है, तो आपकी क्या राय है इस पार्टी के हवाले से? मैं इसको थोड़ा सा अगर सवाल को यूं भी फ्रेज कर लूं कि अगर एक बड़ा जलसा करके वो कोई अनाउंसमेंट करते तो उसमें कुछ शायद अवाम की पार्टिसिपेशन होती, तो एक आप पावर शो भी करते हैं तो एक सबको लगता कि आपने कुछ बड़ा कर दिया, कुछ हिला दिया एकदम से। लेकिन इस तरह से जिस तरह से उसकी लॉन्चिंग की गई है उससे तो बड़ा वीक सा तासुर नहीं गया? इसमें दो बातें जो हैं वो आप अपने जहन में रख लें कि नॉर्मली तो जो भी एक नई सियासी पार्टी आती है वो आते ही जो है वो शेक करने वाली बात तो होती नहीं है। वो तो ऐसी पार्टियां जो हैं वो जमहूरी अदवार में कभी भी नहीं आई सामने, मार्शल अदवार में आई हैं और उसको तो हमेशा, जैसे कल भी मैंने अर्ज़ किया कि अभी तक तो इनको पाँव जमाने के लिए टाइम चाहिए होगा, फिर इनका अभी काउंटर नैरेटिव भी नहीं है और जल्दबाजी में ये बिल्कुल लॉन्च की गई है। जल्दबाजी का ही शाखसाना ये है कि शायद ये बेहतर तरीके से लॉन्च हो जाती अगर इसमें 2-4 हफ्ते का गैप डाल के कोई वो होमवर्क किया जाता। होमवर्क नहीं किया गया तो ऐसा लगा है कि एक बड़ी जो है ना हल्ली बल्ली सिचुएशन में इनको लॉन्च किया गया जिससे तासुर अच्छा नहीं गया है इस पार्टी का। और ये जो पार्टी में फिर जो मुख्तलिफ तनकीद हो रही है उसकी जो है बुनियाद भी उसको फराहम करती है कि अगर तो ये पार्टी जैसे आपने कहा कोई बड़े जलसे में या कोई इस किस्म का काम होता तो फिर उसका तासुर कुछ और जाता। तो सियासत में जो तासुर होता है, परसेप्शन जो होती है वो रियलिटी से ज़्यादा मैटर करती है और उसी परसेप्शन को जो है वो कैश किया जाता है। तो जो नई पार्टी लॉन्च हुई है उसकी जो लॉन्चिंग है वो भी एक जल्दबाजी में की गई है और उसको वैसे भी सियासी तौर पे भी टाइम चाहिए और टाइम जो है वो कुछ दिनों का या हफ्तों का नहीं चाहिए, इसमें महीनों का टाइम लगेगा और तब जाके ये पता चलेगा कि ये किस तरह से होती है। और अभी इलेक्शन का माहौल भी नहीं है मुल्क में, तो इलेक्शन का माहौल ना होने की भी एक